गाइस, एक सवाल है, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं अपना काम क्यों करूं? या कभी आप अपने आप से ये सोचते हो कि ये काम करने से मेरा क्या फायदा होगा, या फिर ये सब मैं छोड़ दूं और शांति ढूंढने के लिए चली जाऊं? क्या ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं? गाइस, अर्जुन भी कुछ इसी कंफ्यूजन में जी रहा था। वो भी कुछ इसी मेंटल स्टेट में था। महाभारत के युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र की भूमि में वो इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि उसके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे थे। और तब इन सवालों का उत्तर दिया श्री कृष्ण ने। भगवत गीता चैप्टर 3 में हम इन सारे सवालों के आंसर ढूंढेंगे, जो हमारी लाइफ में भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बन के हमारे सामने आते रहते हैं। भगवत गीता का चैप्टर 3 हमें बताता है कर्म योग, द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि ये टीचिंग्स हमारी आज की रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल हो सकती हैं। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत होती है अर्जुन के कंफ्यूजन से। अर्जुन बहुत कंफ्यूज है और इस समय अर्जुन कृष्णा से ये सवाल पूछते हैं कि माधव, अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा है तो आप मुझे एक्शन के लिए क्यों बोल रहे हो? आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? तब कृष्णा अर्जुन को ये बताते हैं कि पार्थ, हमारे जीवन में हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, हमेशा दो पाथ होते हैं। एक होता है ज्ञान योग और दूसरा होता है कर्म योग। ज्ञान योग मतलब नॉलेज का पाथ और कर्म योग मतलब कि सेल्फलेस एक्शन का पाथ। कृष्णा यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि दोनों पाथ अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन 90% लोगों के लिए, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, उनके लिए कर्म योग ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, मतलब कि सेल्फलेस एक्शन का पाथ। और क्योंकि अर्जुन एक वॉरियर है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना कर्म करना, ना कि अपने कर्म से भागना। तो अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा कर्म योग। इनएक्शन इज इम्पॉसिबल। कृष्णा कहते हैं कि कोई भी एक पल के लिए भी बिना एक्शन करे नहीं रह सकता। मान लीजिए कि एक स्कूल स्टूडेंट है और उसका एग्जाम है, और अगर वो ये कहे कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं तो बस ये सोचूंगा बैठ के कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा, अगर वो अपना कर्म ही नहीं करेगा, जो कि उसका एग्जाम देने का कर्म है, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक ऑफिस वर्कर है और ऑफिस वर्कर ये बोल दे कि मुझे मेरी सैलरी तो चाहिए पर मैं काम नहीं करूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ऑफिस वर्कर को उसके काम करने की सैलरी मिलती है, और अगर वो अपना कर्म ही नहीं करेगा, अगर वो अपना काम ही नहीं करेगा, तो उसको किस बात की सैलरी मिलेगी? और यहाँ तक कि छोटे से छोटा एक्शन जो हम करते हैं, जैसे कि सांस लेना, चलना, खाना खाना, सोना, ये सारे के सारे कर्म में आता है। तो इसलिए हम कर्म से भाग कर तो रह ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि हम कर्म से भाग पाए, क्योंकि हर एक चीज जो हम करते हैं वो सारी की सारी हमारे कर्म में आती है। इसलिए सबसे ज्यादा बेस्ट ये है कि हम अपना कर्म करें बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। एग्जाम्पल ऑफ जनक एंड लीडर्स। यहाँ पे कृष्णा एग्जाम्पल लेते हैं राजा जनक का, जो कि एक बहुत ही महान राजा रह चुके हैं। राजा जनक ने ज्ञान पाने के बाद भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने राजा होने का कर्तव्य अच्छे से निभाया। अपनी प्रजा के लिए वो सब किया जो एक राजा को करना चाहिए। राजा जनक ने बाकी राजाओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, और आज भी हम उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। अगर एक बॉस खुद हार्डवर्क करे तो टीम मोटिवेटेड रहती है। अगर कोई पेरेंट सिंसियरली अपनी ड्यूटी करे तो बच्चा डिसिप्लिन रहता है। अगर बॉस हार्डवर्क ना करे, बॉस अपने काम को लाइटली ले, तो पूरी टीम अपने काम को लाइटली लेना शुरू कर देती है। यज्ञ, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। दोस्तों, कृष्णा हमसे ये कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स यज्ञ पे चलता है। यज्ञ का मतलब है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। क्लाउड्स पानी देते हैं, पानी से क्रॉप्स उगते हैं, क्रॉप से फूड बनता है, और वो फूड हम इंसान कंज्यूम करते हैं और अपने अपने कर्मों से सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर सब लोग कंज्यूम करने लग जाएंगे और कोई भी गिव बैक नहीं करेगा, तो सोसाइटी पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए कृष्णा हमें यहाँ पे ये समझाते हैं कि हमारे एक्शंस बिल्कुल यज्ञ की तरह होने चाहिए, मतलब बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, दूसरों की हेल्प करने के लिए होने चाहिए। चाहे हमारे एक्शंस में कोई सेवा भाव हो, चाहे हमारे एक्शंस किसी के लिए ग्रेटिट्यूड की तरह हो, या फिर एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। और ये चीज हम एक बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें ये कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उन सारे कामों को समर्पित कर दो।
भगवान को, और जब हम हर एक काम भगवान को समर्पित करके करते हैं तो वो पूरा काम पूजा बन जाती है। एनिमी कॉल्ड डिजायर। अब कृष्णा वार्न कर रहे हैं। कृष्णा अर्जुन से ये कहते हैं कि पार्थ, सबसे बड़ा शत्रु होता है काम। काम ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गाइस, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे हम अपने डिजायर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। आज के टाइम पे हमें जो पसंद आता है हम वो खरीद लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से। और फिर जब हम उसका बिल नहीं पे कर पाते तो फिर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है। फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा आता है, गुस्से से लड़ाई होती है, डिप्रेशन होता है, और इस चक्कर में हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। और अगर यही डिजायर्स को हम कंट्रोल करके रखें तो फिर ये इश्यूज आएंगे ही नहीं। तो कृष्णा हमें ये कहते हैं कि हमें अपने काम को कंट्रोल करके रखना है, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करके रखना है। हायरार्की ऑफ सेल्फ। अब कृष्णा हमें एक हायरार्की बताते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सेंसेस, उसके बाद हमारा माइंड, उसके बाद हमारा इंटेलेक्ट, और हमारे इंटेलेक्ट के बाद हमारी आत्मा। अगर इस चीज को समझना है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। गाइज, मान लीजिए कि एक कार ड्राइवर है, और अगर कार ड्राइवर ठीक से कार चला रहा है तो लाइफ सही तरीके से चलेगी। लेकिन अगर कार ड्राइवर सो जाए, वो ध्यान ना दे, तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह अगर हमारी आत्मा कॉन्शियस है, सोच समझ के डिसीजन लेती है, हमारा इंटेलेक्ट हमारे हाथ में है, हम विवेकवान हैं, हम सोच समझ के अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो फिर हम डिजायर से बच जाएंगे। लेकिन अगर हमारी आत्मा कॉन्शियस नहीं है, अगर हमारा इंटेलेक्ट काम नहीं कर रहा है, अगर हम डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, तो फिर डिजायर्स हमारे ऊपर हावी होने लग जाएंगे और डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। एसेंस ऑफ चैप्टर 3। तो दोस्तों, चैप्टर 3 का एक ही सार है, डोंट रन अवे फ्रॉम एक्शन, डू योर ड्यूटी सिंसियरली, डू इट विदाउट सेल्फिशनेस, डेडिकेट एवरी एक्शन टू गॉड। जब हम इस तरह जीते हैं तो हर एक काम एक पूजा बन जाता है और इंसान बंधनों से फ्री हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, राधे राधे।